तो बच्चों देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे 1.3, 1.1, 1.2 हमने कर ली। 1.3 डाउटफुल केस में है, सिलेबस में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन 1.3 से मतलब नहीं है हमें। सबसे पहले तो हमें मतलब है जो इसमें कंसेप्ट है वो तो आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन। क्या कंपोजिट फंक्शन? तो उसको समझते हैं कि क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब समझते हो आप? व्हाट इज कंपोजिशन? हाँ, मिक्सर, मिक्सिंग कह सकते हो। कंपोजिशन मतलब जैसे आपने दो तरीके के नंबर होते हैं, प्राइम और कंपोजिट, पता है आपको ये बात? ठीक है, कंपोजिट नंबर को कंपोजिट ही क्यों कहते हैं ये तो बताता हूं मैं, जब छोटी क्लास से पढ़ रहे हो ना आप तो शायद मुझसे। जैसे कोई नंबर प्राइम है, इसको मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसको मैं मतलब ऐसे तो 6 को भी कुछ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। ठीक है, 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 6 जो है 2 और 3 का कंपोजिशन है, 2 और 3 से मिलके बना है, समझ रहे हो ना? 6 2 और 3 से मिलके बना है, 7 किसी से मिलके नहीं बना। अरे वो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 7 × 1 लिख सकते हो, 1 तो सबका होता ही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर है और ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 3 और 2 से मिलके बना है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में भी क्या दो फंक्शन का कंपोजिशन कर देंगे। किस तरीके से होगा? हम समझते हैं इसको 2 तरीके से। जैसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले उससे पढ़ाता हूँ, एक उससे सेट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, फिर मैं फंक्शन पे भी चला जाऊँगा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। चलो पहले फंक्शन से ही बताता हूँ। 2 फंक्शन है, सपोज f(x) = sin x और gx = mod x। 2 फंक्शन है एक्चुअली ये, एक ये, सही बात है बिल्कुल, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, क्लियर दिख रहा है? सही है, तो 2 फंक्शन हो गए ये। अब जो कंपोजिशन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं f(g(x). ये कंपोजिशन हो गया f और g का। कैसे मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इसको एक्चुअली लिखा जाएगा f(g) को f और अंदर gx। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे फंक्शन f(x) था, ठीक है, x की जगह पे मैंने gx रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया? gx रख दिया। तो वही चीज यहां पर भी करनी पड़ेगी। फंक्शन एक्चुअल में है हमारा f(x), ये वाला फंक्शन है। अच्छा, यहां पर बताओ, मैं आपसे अगर f2 पूछूं तो आप क्या करोगे? उधर यहां पर 2 रख दोगे साइन की जगह पर? सही बात है बिल्कुल, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे f(gx) पूछ रहा हूं, f(gx) पूछ रहा हूं, तो x की जगह पे gx रख दोगे? हाँ भाई, मैंने आपसे f2 पूछा तो आपने क्या कहा? उधर भी x की जगह 2 रख दिया। अब मैं आपसे इसको भूल जाओ फिलहाल, अगर मैं आपसे f(gx) पूछ रहा हूं, gx की जगह पर आप मतलब यहाँ पर x की जगह पे gx रख दोगे? लिख दे रहा हूँ, सब समझ आएगा। sin gx, 2 था तो 2 रखा, gx था तो gx रखा x की जगह पे। क्या सोचने वाली बात है इसमें? ठीक है, अब ये gx की जगह पे रख दे रहा हूँ मैं, क्या gx एक्चुअली है mod x mod। तो ये फंक्शन हो गया कंपोजिशन, f और g का कंपोजिशन हो गया sin mod x। समझ पाए मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर 100%? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉग। ठीक है, ये जो f(gx) है, मतलब f बाहर था, फंक्शन f(g), f(g) है ये, o मतलब ऑफ, f(g) को मतलब f(gx). गॉफ भी हो सकता है, गॉफ x। क्या आप मुझे बता सकते हो गॉफ x क्या होगा? हाँ, g(f(x), वो तो सही है। आगे क्या आएगा? g(f(x), आगे क्या होगा? mod sin x। बिल्कुल सही बात है इनकी। देखो g है ना बाहर, अगर मैं आपसे g(4) पूछूं तो आप क्या करोगे? यहाँ 4 रख दोगे। ठीक है, अब मैं 4 x की जगह पे 4 ना रख के f(x) रख रहा हूं, तो आप क्या करोगे? x की जगह पे f(x) रख दोगे, x की जगह पर f(x) रख दोगे। यहाँ पर f(x) है तो यहाँ पर भी f(x) रख दोगे आप। एक्चुअली लेकिन f(x) क्या है? sin x है, तो mod sin x। क्या आप समझ पाए कहानी को? क्या कहानी चल रही है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, अब आपको बतानी है मुझे एक बात।
जो कि है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे एक सेकेंड, अभी देखो इन दोनों फंक्शन को भी मैं रखता हूँ यहीं पर, ठीक है। आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, लेकिन अभी नहीं बता पाओगे, उससे पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा आपको। फॉग ऑफ बाद में लिख लूँगा। अभी हमारे पास एक फंक्शन है f, यहाँ पर भी f था, कोई बात नहीं, एक और फंक्शन f, दूसरा f ले रहा हूँ। इसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। एलिमेंट कर दे रहे हैं 1 2 2 3 4 5, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है g, इसमें क्या दे रखा है, 2 6 3 2 5 1, ठीक है। साथ दोनों फंक्शन है क्या नहीं, पहले तो यही बता दो मुझे। है, डिफरेंट है, 1 2 4 तीनों ही डिफरेंट है, तो कॉमन वैल्यू आने को कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आगे ध्यान से समझना, ये फंक्शन है हमारा f, यहाँ से यहाँ, ठीक है। फंक्शन f था, f में क्या था, 1 से 2, 1 से किसकी इमेज जा रही थी, 2 की, 1 से 2 था, 2 से 3 था, 2 से 3, 4 से 5 था, सही बात है, ठीक है। इधर एक और ले रहे हैं, अलग से बना ले रहा हूँ g का, 2 से 6 था। अच्छा एक चीज़ मैं इसी में बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, चलो इसमें बताता हूँ, g को अलग से बनाता हूँ। 2 का 6 से था, 2 का 6 से, 3 का 2 से, और 5 का 1 से, यूं यूं यूं। ये फंक्शन g है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फंक्शन को कर दूं कंबाइन, कंबाइन मतलब कि मैं इसमें निकालना चाहूँ गॉफ, क्या, गॉफ x मतलब g ऑफ f(x), तो एक्चुअली पता है कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो यहाँ पर अगर हम गॉफ निकाल रहे हैं, अभी फिलहाल ये वाले फंक्शन को भूल जाओ, ऊपर वालों को, इनसे कोई लेना देना नहीं है आपको, इन पर कहानी चल रही है, ठीक है। अगर हम निकाल रहे हैं गॉफ, गॉफ मतलब g ऑफ f(x), तो होगा क्या, हम वैल्यू जो रखेंगे वो x में रखेंगे, f(x) में, यहाँ पर अंदर फंक्शन f(x) है ना, ठीक है। वैल्यू जो रखी जाएंगी x पे रखी जाएंगी f(x) के अंदर, और फाइनल जो रिजल्ट देगा वो g देगा। फाइनल रिजल्ट कौन देगा, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से इसको ये वाला बिल्कुल सेम है कि नहीं, 2 3 5 2 3 5, एक्चुअली मैंने बनाया था सेम, ये 1 का 2 से, 2 का 3 से, 4 का 5 से, ये 2 3 4 5 पे एंड हुआ था। ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, 2 3 5 पे एंड हुआ ना, इसकी शुरुआत 2 3 5 से की मैंने, जिससे कि दोनों मर्ज हो सकें, ठीक है। तो मैं मर्ज अगर इनको कर दूँ, यहीं पे मैं टैग कर दूँ, इसको हटा के सीधे इसी से ऐसे कर दे रहा हूँ जी, 2 का 6 से, 3 का 5 से, इसका इससे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ये बोलो हाँ या ना, ठीक है। कोई फर्क, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपको एक बात समझ आई होगी, सबसे पहले ये, अगर हमको गॉफ चाहिए, क्या चाहिए, गॉफ, तो जो f की रेंज है वो g की डोमेन होनी चाहिए। f की रेंज, f की, यहाँ पर ये वाले एलिमेंट हैं, ये इसकी f के डोमेन में आ रहे हैं, f के डोमेन जो वैल्यू रखी जाती है, ये वाली वैल्यू रखी जाती है, ये वाली मिलती है, और ये इसकी रेंज है। तो f की जो रेंज है वो g की डोमेन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मर्ज तो तभी हुए, अगर ये दोनों सेम ना होते इधर वाले, तो इसको इसके ऊपर कैसे रख पाता मैं, समझ पा रहे हो ना। तो अगर आपको f ऑफ gx गॉफ चाहिए, तो f की रेंज,
क्योंकि जो एफ की वैल्यू आने वाली है वो जी में डालोगे आप, तो एफ की रेंज जी की डोमेन होनी चाहिए, ठीक है, जी की डोमेन में होनी चाहिए। जो एफ एक्स की रेंज है वो जी की डोमेन में होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कैसे हो सकती है, मैं एक एग्जांपल उसका भी लेता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पर तो ठीक है 2 3 5 पे एंड हुआ था, ये 2 3 5 से शुरू हुआ था। यहाँ पर मैं एक और ले लेता 6,7, ठीक है, 6,7 ले लेता, तो यहाँ पे 6 और आ जाता। समझ पा रहे हो आप? कंबाइन करने के लिए यहाँ पर 6 और रखना पड़ता, 6 की इमेज 7 से हो जाती, इधर जी की बात कर रहा हूँ, जी को देखो आप, केवल 6 की 7 से हो जाती, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो 6 की 7 से हो जाती, लेकिन इधर से 6 की किसी की नहीं है। मतलब कहने का ये है कि क्या अभी भी ये फंक्शन वैलिड है? इसकी जो ये तो डोमेन हो गई एफ की, और ये कोडोमेन हो गई, ठीक है। इसकी जो कोडोमेन है वो इसके एफ के डोमेन में होनी चाहिए, तभी तो ये मर्ज हो पाया। नहीं आ रही बात समझ? एफ का कोडोमेन, ये एफ का क्या है, कोडोमेन, ये क्या होना चाहिए, जी के डोमेन में होना चाहिए, तभी ये मर्ज हो सकते हैं। सही बात है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर क्या समझोगे तो बच्चों, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए ये। अब एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे, क्या इन्हीं दोनों फंक्शन के लिए एफ और जी के लिए फॉग भी डिफाइंड होगा? फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। आप इतना जवाब, इस बात का जवाब बताओ तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपको कंसेप्ट समझ आ गया। फॉग एक्स डिफाइंड होगा कि नहीं, इसी को देख के बता सकते हो। चलो इसको हटा भी दो तो भी कोई बात नहीं, इसको हटा दो, इतना बताओ मुझे, फॉग डिफाइंड होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो जी के आंसर आएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू आपने कुछ रखी, ठीक है, जी की वैल्यू कुछ आएगी, वो वैल्यू आप एफ में रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे? जैसे कि जब जी की वैल्यू 2 रखी तो 6 मिलेगा, ठीक है, वो 6 एफ में रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे? नहीं रख पा रहे। 1 2 4 आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये होगा नहीं। आपने जी को इधर कर दिया, 2 3 5 आगे कर दिया, और ये जी बन गया हमारा, ये हो गया 6 2 1। आप इधर से एफ बना ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि एफ के तो इधर वाले में 1 2 4 है, या तो 6 2 1 दे रहा है ये जी क्या दे रहा है? 6 2 1 दे रहा है। तो 6 2 1 अगर दे रहा है तो क्या एफ ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा। एफ तो 1 2 4 ले सकता है, एफ अपने अंदर 1 2 और 4 ले सकता है, और 2 3 5 दे सकता है। ये बात समझ में आ पा रही है आपके या नहीं? आगे वाली वैल्यू रखी जाती है, जैसे एफ एक्स है तो जो एक्स की वैल्यू रखी जाती है वो ये होती है, जो एफ एक्स का वैल्यू आएगी वो ये होती है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया आप? जो सीधी सीधा कंसेप्ट है। अगर आपसे फॉग पूछ रहा है, क्या फॉग, तो जी का जो रेंज है या फिर कोडोमेन है, जी की कोडोमेन एफ की क्या होनी चाहिए? एफ की डोमेन होनी चाहिए। जी की कोडोमेन, जी की रेंज कह लो, या फिर जी की रेंज इसकी डोमेन होनी चाहिए। जो जी की वैल्यू निकल के आएगी वो एफ के अंदर रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे, ये होना चाहिए। समझ पाया नहीं आप? 100%। क्वेश्चन पे जाएं फिर हम, ठीक है। अच्छा ये तो रह गए दोनों। अब मुझे बताओ, आप क्या बताओगे? मैं नीचे वाला मिटा दूं सब कुछ? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या गॉफ एक्स और फॉग एक्स और गॉफ एक्स डिफाइंड होंगे? और अगर ये डिफाइंड होंगे तो कौन सा इसमें ऑन टू होगा, कौन सा नहीं होगा? या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे? सोचो, बताओ। हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस इन वाले फंक्शन के लिए। इसको मैं दे रहा हूँ मिटा। हाँ
चाहो तो आप ये रे डायग्राम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉग और गॉफ दो चीज़ हैं। फॉग का मतलब आप जानते हो एफ ऑफ जी एक्स, और गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। सही बात है, बताओ जल्दी बताओ। ये दोनों डिफाइंड है, डिफाइंड है, बना के भी दिखाए थे मैंने, बन गए थे दोनों, डिफाइंड तो हैं। डिफाइंड जब हो गए तो क्या ये दोनों ऑन टू है? ऑन टू बता दो कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो इसको रे डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, पहले हम एक काम करते हैं बिना रे डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। इतना तो हमको पता है जो फंक्शन है वो एफ वाला जो है ये वाला, ये R2 R अगर डिफाइंड है, वैसे मिलेंगे इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलती है? -1 से 1, ठीक है ना? तो ठीक है कोई बात नहीं, R2 R डिफाइंड कर दिया, और G है वो भी सपोज R2 R डिफाइंड है, ठीक है? अब ये R2 R डिफाइंड है, इसकी भी G की भी जरूरी नहीं R2 R डिफाइंड हो। जो G के जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है? मॉड अगर है तो पॉजिटिव आती है, तो केवल मैं R पॉजिटिव कर लूँगा तो भी काम चल जाएगा, रेंज वाला कोडोमेन वाला पार्ट, ठीक है? अच्छा पहले आप यही बता दो, चलो छोड़ो सारी बातें। ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो, और एफ R2 R डिफाइंड है, तो क्या एफ एक्स 1 ऑन टू है? हाँ 1 है, पक्की बात है, देख लो मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाला। और ना हुआ तो नहीं होगा ये फंक्शन है, देखो ध्यान से देखो, 1 नहीं है ये। अगर एफ R2 R डिफाइंड है, पहले तो R2 R डिफाइंड होने की जरूरत नहीं थी, ऑन टू भी नहीं होगा R2 R डिफाइंड। अगर R2 R डिफाइंड है ना ये, तो ये ऑन टू भी नहीं, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। साइन अगर वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे? एंगल में रखी जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। रेडियंस में बात करें तो वही 0 45 डिग्री नहीं, रेडियन में लिख रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर है ना, डिग्री में लिखेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। π/4 हो सकता है, π/2 हो सकता है, π/6, पाई कर लो, 2π कर लो, ठीक है? इधर भी सारे नंबर आ सकते हैं, 1 -1 0 1, और बीच वाले सारे 2 3 -2 सब आ सकते हैं, रियल नंबर मैंने कह दिया तो, ठीक है? सबसे पहले तो साइन 0 की वैल्यू, साइन फंक्शन है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है? साइन 2π की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 ही होती है भाई। क्या पता चला यहाँ से? हैं 1 तो नहीं है, आगे पहुँचते हैं। अब हमें ये भी पता है इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा -1 से बना सकता है, ठीक है? π/2 पे ये आ गया, अगर माइनस का π/2 होगा तो -1 मिल जाएगा, और बाकी -1 3π/2 पे भी मिलता है वैसे तो। इसके बीच में एक और वैल्यू आएगी, कौन सी? 3π/2। 3π/2 को क्या बोलते हैं? 270। 3π/2 पे भी -1 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2π पे 0 होती है। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? 1 तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन साइन का जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मिलेंगी, इससे आगे पीछे की नहीं मिलेंगी, आगे पीछे की नहीं, ऑन टू भी नहीं है ना, 1 है ना ऑन टू है पहले वाला, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ कहाँ से कहाँ तक, मैंने ये डिफाइन कर दिया -1 से 1। एफ जो फंक्शन है रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन आंसर -1 से 1 आ सकता है। तो क्या ये 1 तो नहीं है, ऑन टू है? ऑन टू हो गया। -1 से 1 तक के आंसर मिल लेते, मैंने उतनी रखे, बाकी कुछ रखा ही नहीं उसकी रेंज कोडोमेन में। समझ पा रहे हो क्या बात चल रही है? तो ये ऑन टू हो गया। अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आ जाते हैं हम किस पे?
इधर जी पे आते हैं थोड़ा बहुत। जब जी पे आएंगे तो अच्छा आर भी रख सकता था यहाँ पर, आर रखता तो ऑन टू ना होता, केवल इसकी जगह पे आर भी रख सकता तो बस ऑन टू ना होता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जी पर। जी की बात करें तो अगर जी आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर आर रख रहे हैं तो यहाँ पर आर ही रखना पड़ेगा फिर हमको, नहीं तो बात नहीं बनेगी। कैसे बात नहीं बनेगी मैं बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर -1 से 1 रखा, लेकिन जी की जो डोमेन है वो आर है, इसको तो सब चाहिए फिर, ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, फिल नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं एक बार, जैसे ये जी है, वैल्यू क्या क्या दे सकता है mod x, इधर वाले जो दे सकता है सारी पॉजिटिव दे सकता है, 0 1 2 3 4 5 सब कुछ देने को सब कुछ दे सकता है ये। लेकिन दे क्या क्या पाएगा, ये -1 से 1 तक ही है ना, तो वैल्यू केवल 0 पे 0 मिलेगी और 1 0 पे 0 मिल जाएगी और 1 पे 1 मिल जाएगी। बीच वाली वैल्यू दे देंगे और माइनस वाला भी प्लस में ही देगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 0 से 1 तक ही आ पाएगा। रिजल्ट कहाँ से आ गया, 0 से 1 तक। अगर यही फंक्शन दे रखा है, यही वाला दे रखा है एफ जे जी ए, यही और ये फंक्शन है, तो इतनी तो बात समझ में आ गई, ये सारी वैल्यू नहीं मिलेंगी। ऑन टू तो नहीं है जो मैं पूछ रहा था आपसे, 1 1 भी नहीं है, बहुत सारी वैल्यू एक साथ दे रहा है। यहाँ से यहाँ देखोगे ना। अब आप, हाँ, अगर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये मैंने एफ दे दिया, ये जी दे दिया, अगर यहाँ एफ है यहाँ जी है तो ये क्या है, फॉग या गॉफ है, गॉफ। जो वो एफ जी यहाँ रखूंगा, एफ यहाँ रखूंगा, उसमें गॉफ क्यों है, समझो ध्यान से। गॉफ का मतलब क्या है, गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू तो पहले एफ एक्स में डालोगे, एफ एक्स की वैल्यू जी में डालोगे। गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, इसका आगे क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू एफ एक्स में डालोगे, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जी में डालोगे। यही तो कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू एफ में डाल रहे हैं, एफ की जो आंसर आ रहा है वो जी के अंदर डाल रहे हैं। तो ये अगर एफ यहाँ है जी यहाँ है तो ये गॉफ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई आपको। थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हो गई होगी कि चल क्या रहा है। ठीक है, इसमें किसमें, कंपोजिट फंक्शन में। उल्टा कर देता तो ये किस तरीके का बनता, उल्टा मतलब फॉग निकालता, तो फॉग अगर निकालता मैं इसका तो अच्छा इसकी रेंज क्या आई। अब इसकी आपसे ये पूछ सकता है, जैसे ये फंक्शन ही हो गया, ये हो गया, तो इसकी रेंज क्या आ पाई आपके पास, 0 to 1, केवल 0 to 1। ठीक है, तो अब मुझे आपको इस सवाल ये बताना है, हाँ 0 से 1 ही आंसर आया गॉफ का। डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, इसकी डोमेन गॉफ की डोमेन ऑल रियल नंबर है, आंसर केवल 0 से 1 आया, तो रेंज इसकी 0 से 1 है केवल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे फॉग की रेंज पूछूं तो वो बता दो मुझे, गॉफ फॉग एक्स की रेंज फटाफट से। अभी गॉफ की, अच्छा यहाँ से इसको, चलो ठीक है, पहले सोच के बताओ फिर मैं बताता हूँ। देखो ये सब तो बना ही सकते हो आप, ठीक है, बना के भी दिखा, एक मैंने बना के दिखा दिया, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई। बाकी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं गॉफ को इस तरीके से लिखता, कैसे, जैसे मैंने पहले लिख दिया था, गॉफ गॉफ एक्स अगर मैं लिखता, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा था मैंने, ध्यान है आपको, साइन मॉड एक्स या मॉड साइन एक्स, चलो लिख देता हूँ, ऐसे लिखा था मैंने। ये जो एफ एक्स था वो साइन के अंदर जी के अंदर डाल दिया था, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, इसके अंदर डाल दिया मॉड साइन एक्स। सही बात है ये, बोलो हाँ या ना। अब जो मैंने अभी बताया ना, इसकी रेंज जो आई 0 से 1 आई, रेंज जो आई वो 0 से 1 आई, वो मैं इसी से पता कर सकता था। पूछो कैसे। यहाँ एक्स की वैल्यू में ऑल रियल नंबर डाल सकता हूँ, ऑल रियल नंबर डाल सकता हूँ ना। ठीक है, साइन का जो आंसर आएगा वो क्या से क्या आएगा, -1 से 1, लेकिन मॉड लग रहा है तो वो नेगेटिव हटा देगा, पॉजिटिव कर देगा, 0 से 1 देगा केवल। यहाँ से ही समझ गए इस बात को, समझ गए ना। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैं इसको दे रहा हूँ मिटा, अगर मैं लिख दूँ गॉफ फॉग, फॉग क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स,
साइन मोड एक्स, सही बात है, इतना तो क्लियर है ना आपको। ये साइन मोड एक्स क्यों, हाँ साइन मोड एक्स, ये तो क्लियर है ना। ये कैसे लिख दिया आपने, मतलब एफ के अंदर एफ एक्स ये है, इसके अंदर एक्स ये है, जी एक्स डालना है, एक्स की जगह जी एक्स मतलब मोड एक्स, तो ये आ गया। अब इसकी आपको रेंज बतानी है। डोमेन तो भैया ऑल रियल नंबर कुछ भी रखो, एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप रख एक्चुअली पॉजिटिव ही पाओगे। नहीं मतलब रख तो कुछ भी सकते हो, आएगा पॉजिटिव ही, आएगा पॉजिटिव ही। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी रेंज क्या होगी, हैं? साइन क्या आंसर देगा, रेंज का मतलब साइन क्या आंसर देगा यार, साइन -1 से 1 आंसर देता है केवल। हाँ मॉड एक्स है, एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मॉड एक्स से पॉजिटिव वैल्यू देगा केवल, एक्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी मात्र, ठीक है। तो साइन जो साइन है मॉड एक्स है वो रिजल्ट क्या देगा, क्या आंसर आएगा? हाँ 1 क्यों यार, कैसी बात कर रहे हो? रेडियन अरे रेडियन यार, साइन की जो वैल्यू आती है -1 से 1 आती है, तो इसी के अकॉर्डिंग बताओ यही आएगी, इसके अलावा क्या हो सकता है चेंज मॉड की वजह से? हाँ माइनस की नहीं आएगी। हाँ ध्रुव, माइनस की भी आ सकती है, इसकी जो रेंज होगी ना वो -1 से 1 ही होगी। मोड लग रहा है, मोड लग रहा है तो मोड पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कोई एंगल नेगेटिव थोड़े ना होता, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नेगेटिव थोड़े ना होता है भाई, एंगल तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन साइन वैल्यू नेगेटिव दे देता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल जाएगी, तो मतलब -1 से 1 सब कुछ मिल जाएगा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ पाए आप बात को? हाँ नहीं मज़ा नहीं आ रहा है? अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये है 0 से 90, 0 से साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। 90 से 180 साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से 270 साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो वही तो कह रहा हूँ, एंगल 180 से 270 कुछ नेगेटिव थोड़े ना रखना पड़ रहा आपको, लेकिन आंसर तो नेगेटिव दे रहा है साइन, तो मतलब -1 से 0 भी मिल जाएगी, चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना रख रहे सही आप इसको, सही बात है कि नहीं? तो इसकी जो रेंज होगी -1 से 1 पूरी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी मतलब डिस्कशन चल गया इस पे, जल्दी ख़त्म हो सकता था वैसे ये, लेकिन कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया, 7:30। समझ में आ गया होगा, कंपोजिट फंक्शन समझ तो आ गया ना क्या होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं हो पाए, लेकिन कंसेप्ट तो लगभग समझा दिया मैंने। आप जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले एनसीईआरटी के वो करके देखना, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। कर लोगे, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से समझ गए ना तो कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी और भी कुछ चीज़ें रह गई वो डिस्कस कर लेंगे हम कल, ठीक है।